नमस्कार, मैं अखिलेश रावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, हर किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो या फिर वो महिला हो। क्योंकि आपने देखा होगा कि आज जो बीमारियों का दौर है, आज हर कोई व्यक्ति खाद से और केमिकल रूपी और कीटनाशक रूपी ऐसी जो अन्न है, जो बीज है, वो कहीं ना कहीं खा रहे हैं। और कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को ये नहीं कह सकता है कि मैं बीमार नहीं हूँ। आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति को या तो वायरल फीवर हो सकता है, जैसे बुखार हो सकता है। हर व्यक्ति को छोटी छोटी बीमारी हो सकती है, किसी को मलेरिया हो सकता है, किसी को टाइफाइड हो सकता है, कोई सिकल सेल से जूझ रहा हो, या फिर कोई हार्ट का पेशेंट हो, या फिर ऐसा हो कि कोई कैंसर पीड़ित हो, और या फिर कोई लकवे से पीड़ित हो, या फिर ऐसी तमाम जो सारी बीमारियां हैं, उन बीमारियों के प्रति हर किसी व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए? क्योंकि आज की जो बीमारियां जो चल रही है, आज आपने देखा होगा सिकल सेल एक ऐसी बीमारी है जो हर किसी व्यक्ति को हो रही है। पीलिया भी हर किसी को हो रहा है। लेकिन आपने ये ध्यान दिया होगा कि मलेरिया के साथ साथ में जो डेंगू बुखार होता है, और वो भी बहुत ही खतरनाक है। आपको अगर किसी व्यक्ति को डेंगू के लक्षण है, या फिर किसी को डेंगू की चपेट में है, तो आप कभी भी ऐसे ना बैठे। अपने नज़दीकी अस्पताल है या फिर अपने जो नज़दीकी जो बड़े डॉक्टर हो, उन्हें आप तुरंत तत्काल में बताइए। क्योंकि डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो अगर किसी व्यक्ति के साथ हो ही गया है, तो फिर उसको अगर सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं मिला, तो वो कहीं ना कहीं उसकी जान भी जा सकती है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, हम उन उदाहरणों को आपको नहीं बता सकते, लेकिन आप अंदाज़ा कर सकते हो कि डेंगू अगर किसी को हुआ, मान लेते हैं डेंगू जो मच्छर काटने से होता है या फिर किसे होता है, उसकी जो प्लेटलेट जो कण रहते हैं, जो वो कण बहुत ही एकदम कम होते हैं। आदमी, हर किसी व्यक्ति, महिला या पुरुष को जो कण 2.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में होना चाहिए, लेकिन वहाँ से नहीं होते। किसी के 1.5 लाख से भी होते हैं तो भी ठीक है, लाख भी, लेकिन बहुत कम होते जाते हैं। जैसे ही किसी को डेंगू हुआ, और डेंगू होने के से ऐसे लक्षण दिखते हैं, अगर आप किसी भी व्यक्ति को ऐसा कुछ होता है या फिर वो अस्पताल में जाते हैं, तो अस्पताल में जाकर अपने ब्लड की जांच अवश्य कराएं। उसमें से प्रत्येक जो बीमारी हो आपको उस ब्लड के माध्यम से पता चल जाएगी। क्योंकि बहुत बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, डॉक्टर को नहीं बताते हैं, और वो सीधे मेडिकल पे जाते हैं या फिर वहाँ से उनसे गोलियां ले लेते हैं, उनसे दवाइयां ले लेते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं है। वो अगर किसी के साथ अगर ऐसी छोटी सी बीमारी हुई है और वो बीमारी वहाँ घर कर लेती है, और उसको बड़ा नहीं होने देना चाहिए। और क्योंकि बीमारी जब घर कर लेती है, तो किसी व्यक्ति को बचना नामुमकिन होता है। क्योंकि उस वक्त वो सही ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, जिसके चलते उस व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, डेंगू के कारण ही बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और बहुत सार बार क्या लोग ये कहते हैं कि कभी झाड़ फूँक के चलते भी लोगों की मौत हो जाती है, कभी झाड़ फूँक करवाते हैं, लेकिन वो कभी ट्रीटमेंट सही ढंग से करवाते नहीं है। उनको खून की जांच करवानी चाहिए, और खून की जांच में ही तमाम जो सारी, चाहे उसका शुगर लेवल है वो भी पता चल जाएगा, उसका खून कितना है वो भी मालूम पड़ जाएगा, उसको कौन सा बुखार है वो भी मालूम पड़ जाएगा, उसको और भी कौन सी बीमारी है वो भी पता चल जाएगा। तो इसलिए आप, अगर किसी को बुखार आता है या फिर कुछ होता है, अगर डेंगू जैसे किसी को लक्षण लगते भी है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पपीता का जो जो पत्ते हैं उसका जूस बनाकर भी पी सकते हैं। और डॉक्टर के पास जाकर आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार जो गोलियां दी जाती है उन्हें भी ले सकते हैं। और जो इंजेक्शन लगते हैं इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी है, लेकिन उसको समय से पहले हमको परखना पड़ेगा। जब तक अगर समय से बाद अगर जा रहे हो, तो फिर उसका बचना नामुमकिन है। इसलिए कोई भी व्यक्ति छोटी से छोटी बीमारी को हल्के में ना ले। क्योंकि आज हर किसी व्यक्ति को, आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे फिर कैसे माध्यम से, थोड़ी देर अगर ये यहाँ था तो बच जाता, लेकिन वो कहीं ना कहीं कोई और बड़ी बीमारी से जूझ रहा हो, तो कहीं सभी तमाम वो सारी जो बीमारियाँ हो मिक्स हो जाती है, और उसका मिश्रण होने के कारण उस व्यक्ति को सही ढंग से ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, और उसका समय पे ट्रीटमेंट नहीं होता है, जिसके चलते उसकी मौत हो जाती है। तो इसलिए कोई भी अगर कैसा भी बुखार हो या फिर कोई ऐसा अपने शरीर में कुछ भी हो रहा है, तो आप तत्काल तुरंत बड़े अस्पताल में जाइए और उसकी खून की जांच कराइए। और इसके बाद में आप देख सकते हैं कि आपको कौन सी बीमारी है, वो सारी आपको वहाँ पता चल जाएगी। तो इसलिए कोई भी इस बीमारी को हल्के में ना ले,
और उसको आपको तुरंत तत्काल में अस्पताल में जाइए और डॉक्टर को बताइए, कैसी भी बीमारी हो उसका समय पे ट्रीटमेंट कराइए। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने राय अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।